सभी साथियों को सेवा जोहार। साथियों, बड़े दुख के साथ और गर्व के साथ सूचित किया जा रहा है, और इस बात का मुझे गर्व भी है और अभिमान भी है, और एक जो समाज के प्रति एक लगाव जो बोलते हैं उस लगाव भी है। आज ही मैंने आप सभी लोगों के लिए एक थोड़ी सी दुखद घटना है, लेकिन दुखद घटना के साथ में एक अच्छी खुशखबरी भी है कि आपके भाई से, आपके बेटे से, आपके दोस्त से, आपके नेता से जो है मध्य प्रदेश और भारत देश की जो सरकार में बैठे जो नेता हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो अपने इशारे पे प्रशासन को चला रहे हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन नेताओं ने भारत देश के संविधान को और भारत देश के कानून की अच्छे से जो है तैयारी नहीं की है, या अच्छे से समझते नहीं। समझ का थोड़ी परे, तो समझ के परे है, और उसी समझ के परे के चलते जो है आज जो है मुझे जिला कलेक्टर उमरिया के द्वारा जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। और ऐसे प्रकरण में कार्रवाई की है जो आज तक मेरे जो मामले हैं 2023 के मामले हैं, जो राजनीतिक गलियारे से गुजरते हुए और राजनीति में बैठे बड़े जो मालदार हैं, दिक्कू लोग हैं, उनको हारने का डर था, इसीलिए उनके द्वारा जो है हमारे इस जल जंगल जमीन के आंदोलन और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले मेरे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के जो भाई हैं, जो शासन प्रशासन की मजबूरी, शासन प्रशासन के जो है परेशानियों से जो है पूरी तरह से जो है हनाकान और परेशान है। और उसके चलते जो है आज मेरा जो है जिला बदर किया गया है, और मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 का और खा के तहत, और 5 खा का ये बोलती है कि जो जिला बदर है, जिला बदर की कार्रवाई इसके ऊपर में की जाती है जो आदतन अपराधी होता है। मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, जनता की आवाज को लड़ रहा हूँ, जनता के ऊपर में लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई चल रही है। और जो जनता जीएसटी के माध्यम से, जो अधिकारी कर्मचारी अपने टैक्स के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो सरकार को अपने भविष्य की और अपने जो सुख सुविधाओं की जिम्मेदारियों को सजोने के लिए, जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए, जिम्मेदारियों को पूर्ति करने के लिए जो आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, उस आर्थिक सहयोग का जो है सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग के द्वारा, ये विधायक सांसदों के द्वारा उस राशि का जो है लगातार गबन किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। हर एक योजनाओं पे जो है 20%, 30% कमीशन खोरी की जा रही है। तो उसके खिलाफ में हमने जो है क्षेत्र के मतदाताओं के साथ में, क्षेत्र की जनता के साथ में जो है मिलकर एक न्याय के लिए गुहार लगाई थी, शांतिपूर्ण गुहार लगाई थी। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमने जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने गुहार लगाई थी। लेकिन ऐसी हमारी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो है इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए और हमारे उस आंदोलन को भड़काया गया। और बड़े दुख की बात ये होती है कि उस आंदोलन का जो था एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही घटना, और एक ही घटना के राधेश्याम कपूड़िया जो आपका भाई, आपका बेटा है, इसके ऊपर में जो है 5 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, और जिसपे गंभीर धाराएं 120B प्लानिंग के तहत और 307 मतलब हाफ मर्डर। अब एक अकेला व्यक्ति 5 लोगों को कैसे मार सकता है? ना तो मेरे पास कोई हथियार है, ना कुछ है, इनकी रक्षा करने वाला पुलिस प्रशासन के ऊपर में जो हमारे लोगों के ऊपर में लाठी चार्ज की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो अपनी जान बचाने गए, जिनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई, जिनकी कोई गुहार जो है
पुलिस प्रशासन ने ना तो मालपुर थाने में सुनी, ना तो कोतवाली थाने में सुना, ना पाली थाने में सुना, ना नरोजाबाद थाने में सुना, ना बिलासपुर थाने में सुना। किसी भी थाने में कोई उनकी फरियादों को नहीं सुना। ऐसे तो हालात जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के साथ में हो रहे हैं। और अभी देखिए, मेरे को धारा 14 के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जा रही है, और ये जो है 1 साल के लिए जिला बदल किया जा रहा है। और ये कहाँ से जिला बदल किया जा रहा है? जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडोरी। मैहर में कभी गया नहीं हूँ, मैहर से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे। जबलपुर में हमारा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। कटनी का भी इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। डिंडोरी का भी इस प्रकरण से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन देखिए, मैं रहने वाला सिवनी जिले का, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश गोंडवाना है। और मुझे गर्व की बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शासन प्रशासन इतना डर तो रहा है कि 6 जिलों से जो है मुझे जिला बदल कर रहा है, लेकिन राधेश्याम काकोड़िया जो है जनता की आवाज को, जनता के दुख तकलीफ जो हो रही है उनकी दुख तकलीफों के लिए, बिल्कुल जिस तरह से बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, शंकर साह, कुंवर रघुनाथ साह और ऐसे तमाम हमारे जो क्रांतिकारी लगे रहे, उसी तरह मैं भी जो है इस देश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी के लिए जो है हर एक दुख तकलीफ में उनके साथ में खड़ा रहता है, उनके साथ में। और जो सत्ता शासन में बैठे जो घूसखोर लोग हैं, कमीशन खोर लोग हैं, जो भारतीय संविधान को ताक में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ में जनता के साथ में मैं जो है बिरसा मुंडा का गुलाम जिंदा रखूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कार्य जारी रहेगा, क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के भारतीय संविधान में विश्वास है, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास है कि जिस तरह से मुझे फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, जो अडानी अंबानी के लिए जो मैं आवाज उठाया हूं, तो इस अडानी अंबानी के इशारों में जो है भारत देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और जितने भी जो अनुसूचित जनजाति के विधायक सांसद हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो काम आपको करना चाहिए था वो काम जो है राधेश्याम काकोड़िया, आपका भाई, आपका बेटा कर रहा है। और राधेश्याम काकोड़िया के ऊपर में शासन प्रशासन के द्वारा जो है लगातार असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है उसके कार्य को जो है रोका जा रहा है, उसके कार्य को बाधित किया जा रहा है। अब आप पूरी जनता से मैं गुहार लगाता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरी बात को समझते हुए और अपने नेता को, अपने बेटा को, अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए जो है मेरी मदद करें, क्योंकि सत्ता शासन में बैठे हुए विधायक सांसद जानते हैं और प्रशासन में बैठे हमारे तमाम जो अधिकारी हैं वो सब जानते हैं कि आदिवासी नेता के पास में आर्थिक रूप से बहुत कमी होती है। दूसरा चीज है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो है हमारा कोई न्यायाधीश नहीं है, हमारा कोई वकील नहीं जो हमारी बात को अच्छे से लड़े। और यदि ऐसे वकील भी हैं जो लड़ना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन उनके देने के लिए हमारे पास में फीस की तक व्यवस्था नहीं है। तो राधेश्याम काकोड़िया आप सबसे अपील करता है, आप सबसे निवेदन करता है कि आप सब लोग, क्योंकि अब खेती किसानी हो चुकी है, थोड़ा एक एक मुट्ठी अनाज बेचकर, एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके अपने जल जंगल जमीन और अपने भाइयों के प्रति जो हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है पूरे भारत देश के आदिवासी भाई लोग इकट्ठे हो जाए। जिस तरह से मणिपुर में घटना घटी है कि 20 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसके जिंदा जला दिया गया, शहडोल में जो घटना घटी 21 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसको जो है फांसी में लटका दिया गया, और छत्तीसगढ़ में जो हसदेव बांगो का जंगल जो काटा गया अडानी अंबानी के लिए। तो जो सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, जो सरकार आपको लुभावने वादे दे रही है, आपके जेब से पैसा निकाल के आपको फ्री का बात करके जो है सरकार बनाना चाह रही है, तो ऐसी सरकारों को भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की न्याय व्यवस्था को, इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे न्याय
की गुहार लगाते हुए और भारतीय संविधान में आस्था विश्वास रखते हुए आप सभी देशवासियों से और मध्य प्रदेश के और खास करके मध्य प्रदेश में मेरे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाता बंधु, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, बीसी का हो, जो माइनॉरिटी का समान वर्ग हो, आप सबसे अपील करता हूं, मैं गुहार करता हूं कि आपके ऊपर में जो हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ में शांत नहीं बैठना है। आप सबको जो है संवैधानिक तरीके से संविधान में आस्था रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को हाथ में रखते हुए जो है आपको संघर्ष करना है। सबको सेवा जोहार, बिरसा मुंडा जोहार जोहार, शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब जोहार जोहार, टंडन मामा जोहार जोहार। तमाम क्रांतिकारी अमर रहे, उनका योगदान अमर रहे। और जो आपके जल जंगल जमीन पे लगातार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं इनके खिलाफ में, अन्याय अत्याचार के खिलाफ में आप सभी जनता का योगदान जिंदाबाद रहे।